हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग को मैं बता देता हूं कि ये क्लास शुरू करने से पहले पिछला क्लास जो हम लिए थे उस क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि वो क्लास में आपका पूरा रणनीति बताया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है, ये सब जानकारी दे दिए थे। आज आए हैं फिर उसी अंदाज में क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सेशन को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मैं शेयर करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आपका भलाई हो रहा है, अगर आपका दोस्त का भी भलाई हो जाएगा तो काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँगा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में जो होगा उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जितना मैं पढ़ाऊँगा उसका रिवीजन करना है, और अंतिम समय में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। वो जानकारी कल के वीडियो में दे दिए हैं। मैं बता देता हूँ कि फिर से कल का वीडियो में कौन कौन सा जानकारी दिए थे। एक बार आइए देखिए, आपको पहले बता दिया गया था सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में बताया गया था। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया गया था। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया गया था। उसके बाद रणनीति के बारे में बताया गया था, क्या आपकी रणनीति होना चाहिए दिनचर्या पढ़ने का। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया था, रणनीति बताया गया था, सिलेबस बताया गया था। समझ में आ गया, इतना चीज़ बताया गया था। और आपका पढ़ने का रणनीति क्या होना चाहिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो आपको इसीलिए बोल रहे हैं देखने के लिए। ये सब जानकारी आप लोग को दिया गया था, तो ये वीडियो देखना ना भूलें पिछले क्लास का। और बेस्ट बुक कौन सा होगा ये सब बताया गया था। तो फिलहाल आइए बिना ज़्यादा बातचीत करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। आज आए हैं वास्तविक संख्या को लेकर। मैं पहला चैप्टर इसीलिए शुरुआत किया हूँ कि आपका अगर बेस मजबूत रहेगा ना तो किसी भी सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम लेकर आए हुए हैं पहला चैप्टर से। और चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं उसका थ्योरी बताऊँगा, उसके बाद मैं चैप्टर पे जाऊँगा। तो आइए बिना बातचीत करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। पहले आपको जानना जरूरी है वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ये जानना जरूरी है। वास्तविक संख्या क्या है। देखिए, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1, 2, 3, √7 और पाई, ये आते रहेगा।
और बहुत सारे एग्जाम्पल इसका है। तो समझ में आ गया होगा आपको वास्तविक संख्या क्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए अब इस चैप्टर में कितना फॉर्मूला यूज होने वाला है ये जानकारी होना चाहिए। तो आइए आपको फार्मूला के बारे में बताता हूँ, कौन कौन सा फार्मूला जानना ज़रूरी है। देखिए, आपको पहला जिसमें जो है ना मोस्ट जिसको निकालना होता है, SCF जिसको बोला जाता है, यूक्लिड विभाजन से आपको निकालना होगा। पहले आप लोग बच्चा में पढ़ते होंगे सीधा तरीका, जिससे भाग होता है ना उसी प्रकार से थोड़ा डिफरेंट होता है, उस तरीका से आप लोग जाने होंगे। लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन से बनाना है SCF, जिसको महत्तम बोलते हैं। तो आइए आपको पहला यूज होगा फार्मूला, भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। समझ में आ गया आपका, ये फार्मूला यूज होगा, समझ में आया। उसके बाद भाज्य हो गया। अब भागफल बराबर देखिए क्या होगा, भागफल, पहले भाजक लिख लीजिए, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटे भागफल। समझ में आ गया आपको, ये फार्मूला यूज होगा। उसके बाद भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल, भागफल का फार्मूला यूज होगा। भागफल बराबर होगा भाज्य माइनस शेष बटे भाजक। ये आपको मात्र 3 फार्मूला, वैसे तो ये दोनों का यूज नहीं होगा, ज़्यादा भाज्य का यूज होगा। इतना फार्मूला आपको 1.1 में यूज होगा। जैसे 1.2 शुरू करेंगे उसमें थ्योरी बताएंगे, और 1.1 में जितना यूज होगा वो बताएंगे। समझ में आ गया। तो आइए अब चैप्टर पे सीधा जाते हैं। समझ में आ गया। इसे जो है ना भाज्य को ज़्यादा ध्यान रखना है, भाज्य क्या होता है। भाजक और भागफल ये ज़्यादा मायने नहीं रखेगा आपके इस टॉपिक पे। समझ में आ गया। तो आइए आपको पहला चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आप लोग चाहिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि मैं स्प्लैट करते हुए बता सकते हैं, इसको मिटाना है पड़ेगा, ज़रूरी है। वास्तविक संख्या क्या है ये सब जानकारी दे दिए हैं। देखिए, पिछला क्लास जो हम बताए हैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ वो क्लास देखना ना भूलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई वो एग्ज़ाम के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट वो वीडियो है। तो आप लोग वो वीडियो देखना ना भूलें। जाइए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट, वहाँ आपको मिल जाएगा। सवाल लिखना पड़ेगा तभी आप लोग को समझ में आएगा ना। आइए, आपका पहला चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें।
प्रयोग करें, ये आपको कहता है। और 1 नंबर का सवाल आपको दिया गया है। 1 नंबर का सवाल दिया गया है 135 और 225। 135 और 225 और दूसरा नंबर का सवाल दिया गया है 135 और 225। उसके बाद 196 और 38,220। 196 और 38,220। और तीसरा सवाल आपको दिया गया है 867 और 255। 867 और 255 ये आपको सवाल दिया गया है। समझ में आ गया? कहता क्या है, निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। समझ में आ गया क्या करना है? यूक्लिड विभाजन। मैं पहले ही बोल दिया है कि आप बचपन में पढ़े होंगे, जैसे भगा बनाया जाता है उस टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको अब यहाँ पे पढ़ना है एल्गोरिथम प्रयोग से, थोड़ा सा चेंज है। तो आइए मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। कैसे बनाना है पहला नंबर का क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हल करने के लिए आप लोग को पहले यहाँ पे हल लिख लेना है। जब बोर्ड एग्जाम में देने जाइएगा तो जिसको सॉल्यूशन लिखना होगा, इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन लिख सकते हैं, वैसे तो हिंदी मीडियम वाले के लिए बेस्ट रहेगा हल। तो आपको पहले हल लिख लेना है। फर्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। 135 और 225 दिया गया है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। पहले आपको लिख लेना है हल, उसके बाद क्वेश्चन नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम आप लोग को समझाने के लिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं। तो आइए यहाँ पे लिखना है। देखिए, इसमें इसको ए मान लेना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। समझ में आ गया? ए बराबर 135 हो गया और बी बराबर 225 हो गया। ए बराबर 135 दिया गया है, बी बराबर 225। समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला लगाना है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य को ए से डिनोट कर दीजिए। ए बराबर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी भी लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ए क्यू प्लस बी। समझ में आ गया? ए और बी। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन बोल रहा है ना, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है? आइए, इसमें आपको ए बराबर कितना दिया गया, बी बराबर कितना दिया गया, वो सब समझ में आ गया। देखिए, इसमें माइंड में सेट कर लेना है, जो सबसे बड़ा रहेगा ना तो बराबर के बायां साइड लिखना है। जो सबसे बड़ा होगा उसको बराबर के बायां साइड लिख लेना है। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 225 है। 225 बराबर 135। समझ में आ गया? इतना करना है। अब आइए यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए, 225 और 135। 225 बराबर 135। देखिए, आपको इसमें भाग देना है। इससे कितना बार में लगता है? देखिए, 135 से 225 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 0 हुआ। इसे जब हंसी लीजिएगा तो 90 बचेगा। कितना बार तो हम लगा? एक बार में
तो गुना 1 हो जाएगा प्लस 90 हो गया शेषफल। आपको फॉर्मूला बता दिया गया, इसीलिए आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। तो 135 जो ये है ना, इसको यहाँ पर लाना है बराबर की एक साइड। 135 बराबर 90 गुना हो जाएगा, एक मरतबे में लगेगा, शेष बच जाएगा 45। आप लोग यहाँ कर सकते हैं, 90 से भागा दे सकते हैं 135 में, 5 बचेगा, ये 4, 45 हो गया शेषफल। उसके बाद 90 इस साइड आ जाएगा, ये 90, अब 45 गुना 2 मरतबे में कट जाएगा। इसमें दिमाग लगाना, आपको जीरो लाना है। जीरो जब आ जाएगा प्लस के बाद तो समझ लीजिएगा आंसर आ जाएगा। 45 से 2 मरतबे में कट गया, बच गया कितना, जीरो। यहाँ देख लीजिए आप, 45 भागा 90, 2 बार में कटा, जीरो बचा, जीरो आया तो आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो इसीलिए यहाँ पे लिखना है आपको SCF बराबर, SCF निकालना था सिर्फ 45। कितना आ गया SCF? ये जो बराबर के पहला साइड निकलेगा ये होगा आपका आंसर। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी यही रूल अपनाना है। इसमें बड़ा कौन सा है देख लीजिए, 196 और 38,220 में। 38,220 डायरेक्ट में बना रहा हूँ, 38,220 196 है। इसमें जो है ना, आप गुना करते रहिएगा, आपको नहीं पूरेगा। तो मैं बता देता हूँ कि इससे 195 में गुना जब कीजिएगा ना, 195 से इतना हो जाएगा, 195 से गुना कीजिएगा तो इतना हो जाएगा और शेष जीरो बचेगा। समझ में आ गया? 195 से गुना करने पर तो जीरो आया तो आंसर आ गया, इसीलिए x का SCF हो जाएगा 196। कितना हो गया SCF? 196, जिसको महत्तम बोला जाता है SCF को। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन आइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। तो 867 को बराबर के बायां साइड देखना है, 255 से भगा देना है। 255 से भगा दीजिए 867 में, 3 मरतबे में कितना हो जाएगा, 255 3 765, 765 ये हो गया। ये 2 बचेगा, 0, 102 शेषफल बचेगा, 3 बार में लगेगा, 102 शेष बचेगा। तो 255 इस साइड आएगा, 102 गुना 2 मरतबे में लगेगा, 204 प्लस 51 बच जाएगा। तो अब 102 51 गुना 2 कीजिएगा तो कट जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। इसीलिए SCF इसका 51 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? मैं पहले ही एल्गोरिथम इस सब के बारे में मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। समझ में आ गया? ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम में मात्र 2 ही नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा, ये समझ गया? लघुत्तरीय प्रश्न में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर बनाने का हुआ तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ तक आ जाएगा, आधा बोर्ड आपको छेक लेगा। इसीलिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी सब जानकारी दे दिए हैं। यूक्लिड विभाजन पहले बीच में लिखना है, उसके बाद सोल्व करना है। मैं पहला क्वेश्चन में सब जानकारी दे दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक अपनाने जा रहा हूँ। समझ में आ गया? तो आइए, आपका पहला 1.1 का फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिया गया था, 3 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब आइए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखने जा रहा हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए उससे आपको यूट्यूब पे वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में बना रहेगा। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए हमको मिटाना पड़ता है तुरंत। अगर आप लोग का साथ रहे तो डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। देखिए, बोर्ड मायने नहीं रखेगा, आप लोग डिजिटल बोर्ड के थ्रू नहीं भागिएगा। अगर डिजिटल बोर्ड और या ब्लैक बोर्ड का बात किया जाए तो बोर्ड ही होता है।
सिर्फ पढ़ाने वाला टीचर अच्छा होना चाहिए। पढ़ने वाला स्टूडेंट कहीं भी पढ़ सकता है। समझ में आ गया? तो आप लोग को वो सब नहीं देखना है, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग सब चीज़ जानते हैं। आप लोग अब बच्चा नहीं रहने हैं, बच्चा नहीं है। आप लोग 10th में अभी है तो बच्चा नहीं कहा जा सकता है। तो आइए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए बोर्ड या आप लोग को सही तरीक़ा से दिखाई दे रहा है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा जा रहा है तो कमेंट कीजिएगा और एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। समझ में आ गया? दूसरा नंबर कहता है, दर्शाइए कि, ये प्रूव करने के लिए कहता है। समझ में आ गया? दर्शाइए कि कोई भी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 और 6 + 3 एवं 6 + 5 के रूप में होता है, के रूप में होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 और 6Q + 3 एवं 6Q + 5 के रूप में होता है, जहाँ Q बराबर कोई पूर्णांक है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। प्रूव करना है आपको। पहले आपको मान लेना है, पहले यहाँ पर हल लिखना है। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक Q है। समझ में आ गया? Q बराबर ले लेना है आपका मान 10, 5 से 12 जो भी लेना है। तो हम लेते हैं 1, 2, 3। आपको धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। समझ में आ गया? ये नहीं कि आप विषम छोड़ के सम में ले लीजिएगा। तो हम ले लिए 1, 2, 3 लेने पर तो पहला कहता है, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक आप लिखना है। अब 9 भी आप लिख सकते हैं। 9 कहता है पहला धनात्मक, यहाँ पर लिखना है पहला धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या आपका है 6Q + 1, 6Q + 1 है। इसीलिए Q बराबर 1 लेने पर 1 लेने पर समझ में आ गया? Q बराबर 1 लेंगे, 6Q + 1 है।
6q प्लस 1, क्यू के जगह पे 1 रखना है। 6 गुना 1 प्लस 1 7, 7 हुआ, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। 7 क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। विषम पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया? अब यह लिखना है। फिर दूसरा दिया गया है 6q प्लस 3, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे अगेन लिख देना है या पुनः दिया गया है। दूसरा यहाँ पे लिखना है, दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। आप लोग को सिर्फ सेशन में जुड़े रहना है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है। विषम पूर्णांक संख्या कितना है? 6q प्लस 3 है। 6q प्लस 3, इसीलिए q बराबर 2 लेने पर, q बराबर 2 लेने पर, तो आइए यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। q बराबर 2 लेंगे। प्रश्न क्या है? 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, तो q के जगह पे 1 रखना है, सॉरी 2 लिखना है। 6 गुना 2 प्लस 3 कितना हुआ? 15, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया? ये भी पूर्णांक संख्या हो गया। 7, 15। अब आइए तीसरा निकालते हैं। यहाँ पे फिर पुनः लिखना है तीसरा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। तीसरा धनात्मक, आपको वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, तब ही समझ में आएगा। ये तो मेरा शुरुआत है, अंत किस प्रकार होता है वो तो बोर्ड एग्जाम ही बताएगा। तीसरा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। तीसरा धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक संख्या। विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 5 है, इसलिए q बराबर 3 लेने पर, तो q का मान जहाँ है उसको 3 लिख देना है। q की जगह पे 6q प्लस 5, 6 गुना 3 प्लस 5 कितना हो गया? 18, 5, 23, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया? यहाँ पे देख लीजिए आप, 7 यहाँ पे लिखना फर्स्ट में, ये भी विषम पूर्णांक संख्या, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। दूसरा निकला 15, जो कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। तीसरा धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। तो यही प्रूव करना था कि आप सोल्व कीजिए कि क्या तीनों धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे लिख देना है, अतः दिया गया प्रश्न धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। यही आपको प्रूव करना था।
यहाँ पे देख लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 15 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 7 है। यही आपको चेक करना था क्या धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। कहीं भी आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए दोस्त, क्योंकि अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने के लिए, क्योंकि जब तक आप लोग समझिएगा नहीं तब तक आप लोग कमेंट करते रहिएगा। समझ में आ गया? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि कमेंट करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये अच्छे लग रहे होंगे, तो शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। समझ में आ गया ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एक वर्ष लगभग में पूछ देता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, 2 नंबरा हो, कभी कभी 5 नंबरा में ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग को सेशन में जुड़े रहना है, सिर्फ क्लास रेगुलर कीजिए और रिजल्ट देना मेरा काम है। आप अभी तो शुरुआत ही है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्लास में ज्वाइन रहते रहिए, और तब आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे समझ में आ रहा है। समझ में आ गया? आपको सिर्फ सेशन में जुड़े रहना है और 2026 में तहलका मचाना है बोर्ड एग्ज़ाम में। तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूँ पढ़ के क्या कह रहा है। लिखना संभव नहीं है क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, कहता है आपका, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, जिसको आर्मी बोला जाता है, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। समझ में आ गया? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। इसमें देखिए अधिकतम है, अधिकतम जब आ गया तो समझ लीजिएगा हमको महत्तम निकालना है, HCF। इसमें नहीं कह रहा है यूक्लिड विभाजन, इस सब से नहीं कह रहा है। तो आपको सीधा तरीका है, जैसे आप भागा देते हैं उसी प्रकार से आपको मौसा निकाल लेना है और आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया? HCF निकालना है, 616 और 32 सदस्य। समझ में आ गया? तो आपको कुछ प्रकार की दिक्कत हो, तो किसी प्रकार की दिक्कत हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ के सुना दिए हैं क्या कह रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ और समझा देता हूँ क्या कह रहा है। देखिए, कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ों की 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के मार्च पीछे कर रहा है। समझ में आ गया? दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या क्या है पूछ रहा है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक है वो मोशन निकलेगा। समझ में आ गया? तो आइए, आपका पहला है, किसी परेड में, यानी लिखना है परेड में सदस्यों की कुल संख्या। परेड में, यहाँ पे हल लिख लेना है, पहले लिखना है परेड में कुल सदस्यों की संख्या। कुल सदस्य की संख्या आपका 616 दिया गया है, 616 दिया गया है। और उसमें कहता है कुल सदस्यों की संख्या 616 और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। बैंड के पीछे कितना मार्च कर रहा है? 32। परेड में बैंड मार्च की संख्या, परेड में बैंड मार्च की संख्या, बैंड मार्च की संख्या 32 है। आपको सिर्फ इसमें महत्तम निकाल देना है, जिस प्रकार आप बच्चा में निकालते थे उस प्रकार। तो आइए, 32 से भाग दीजिए 616 में, 32 से भाग दीजिएगा 616 में,
आपको पहला मरतबे में लगेगा ये 32, समझ में आ गया। इस प्रकार आपको करना है। एक मरतबे में लगेगा 32, कितना बच जाएगा, 9 बचा, 11 में से 2 गया 9, 5 2 2 से 229 बचा। उसके बाद ये 6 उतरेगा, 296 हुआ। 29 तो नहीं लगेगा 32 से, तो ये लग जाएगा आपको 32 से 9 बार गुना कीजिए तो 9 दूना 18 हुआ, 9 3 27, 1 28 288, 9 मरतबे में लग जाएगा 288। शेष कितना बचा 8, समझ में आया। ये आप उतरेगा 32, 8 चौका 32 हुआ, कट गया। ये आपका आंसर हो गया। HCF बराबर 8 स्तंभ लिख देना है, क्योंकि स्तंभ वो पूछ रहा है। समझ में आ गया किस प्रकार ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आप लोग को फिर से बताता हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक मैं अपनाने जा रहा हूँ। जितना शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं सवाल को उतना बेहतर है, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। इसीलिए मैं शॉर्ट में सब सवाल को खींच रहा हूँ। समझ में आ गया। तो आइए आप 4 नंबर का सवाल क्या कहता है, 4 नंबर सवाल भी पढ़ लीजिए। 3 नंबर आपको समझ में आ गया होगा अच्छा तरीक़ा से। 4 नंबर क्या कहता है देखिए, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 के रूप में होता है। देखिए ये प्रूव करने के लिए कहता है 3m, ये सब देखिए। ये क्वेश्चन जो है ना 4-5 आपको बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन मैं 4 नंबर को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। तो आइए 4 नंबर में हल लिख देना है, उसके बाद सोल्व करना है। मान लेना है यहाँ पे कहता है यूक्लिड विभाजन, फिर से बता देता हूँ, दोहराता हूँ क्योंकि इसे क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बुक होबे करेगा, आप लोग स्वयं पढ़ के बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इसमें मान लेना है m बराबर 1, माना कि क्या लिखना है आपको, माना कि 3m बराबर 1 आपको मान लेना है। समझ में आ गया। यहाँ देखना है माना कि m कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए m बराबर 1 रखने पर, 1 रख लेना है रखने पर। समझ में आ गया। क्वेश्चन में दिया गया है आपको 3m+1, प्रश्न से 3m+1, m की जगह पर 1 रखना है +1, जो कि 4 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जो कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है। देखिए आपको यही प्रूव करना था। यूक्लिड विभाजन जो कह रहा है, यूक्लिड विभाजन करना ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गया। आपको इस तरीक़ा से सोल्व कर लेना है। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ किस प्रकार आपको आंसर पढ़ाना है, किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सोल्व करना है ताकि आपका टाइम बचे, उस प्रकार मैं बता रहा हूँ। यही आपको प्रूव करना है, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो अब 4 नंबर तक आपका सोल्व हो चुका है। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क का आपका 5 नंबर का सवाल जो है वो आप लोग बना के आएंगे। समझ में आ गया। मैं होमवर्क इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप क्लास को करते रहें और दिक्कत होगा अगर आप सबसे नहीं बनेगा 5 नंबर का सवाल तो मैं हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। सवाल नहीं बना तो मैं वो 5 नंबर का सवाल भी अगले वीडियो में बना के आएंगे, अगले वीडियो लेके आएंगे तो उसमें बना देंगे। तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ये क्लास करने में मज़ा आ रहा होगा। तो अभी आप लोग को बताए हैं थ्योरी, उसके बाद चैप्टर चालू किए हैं ये 1.1 जो कि ख़त्म हो चुका है, 1.1 समाप्त हो चुका है। और अगले क्लास में आएंगे 1.1 को छोड़कर 1.2 का थ्योरी
और 1.2 चालू करेंगे कल। अगले क्लास में 1.2 को लेके आ रहे हैं, जिसका थ्योरी पहले बता दिया जाएगा, जो कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे आज बताए हैं उससे भी अच्छा थ्योरी कल लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तो किसी प्रकार की आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। पहला चैप्टर बता दिए हैं आप लोग को सिर्फ रिवीजन करना है, समझ में आ गया। और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कहीं भी त्रुटि होगी, आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो रही होगी, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। समझ में आ गया। ये सब आपको बनाना ज़रूरी है, ये सब क्वेश्चन हर एक वर्ष आता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में 1.1 का थ्योरी और 1.2 का थ्योरी और चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। समझ में आ गया। तो आप लोग से एक छोटा सा फिर से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।